नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल इंडियन फार्मिंग पर। किसान साथियों, धान की फसल में 20 दिन से लेकर 50 दिन तक सबसे ज़रूरी कार्य आपको क्या करना है, जिससे धान में अच्छी संख्या में और स्वस्थ कल्ले आ जाएं। अगर आप लोग इस समय ध्यान नहीं दे पाएंगे तो बाद में आप चाहे जो कर लें, आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो 20 से 50 दिन के बीच का जो समय होता है, वह धान की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इसी समय कल्लों का अच्छा फुटाव होता है और अच्छी ग्रोथ होती है और इसी समय आपको अच्छा उत्पादन मिलना होता है। इसी समय कुछ किसान भाई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है और कल्ले भी कम आते हैं, फसल में पीलापन भी आ सकता है और उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए हम आप लोगों को आज ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके माध्यम से आप कल्ले तो बढ़ा ही पाएंगे, साथ में अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। क्योंकि अच्छा उत्पादन पाना है तो कल्ले ज़्यादा होना आवश्यक है। यहाँ पर हम आपको 2-3 चीज़ें ऐसी बताएंगे जिन्हें पहले 20 दिन पर करना है और क्रम वाइज अगले 50 दिन तक क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपकी फसल 15 से 20 दिन के बीच की होती है, तब आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। लेकिन इसमें कोई नई बात तो नहीं है, सभी लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन गलती क्या करते हैं? गलती यह करते हैं कि हमारे किसान भाई जब खेत में पानी भरा होता है तब यूरिया खाद डालते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यूरिया खाद उस समय प्रयोग करें जब खेत में पानी नहीं भरा हो, बल्कि उचित नमी हो। क्योंकि पानी भरे खेत में यूरिया खाद डालने से यूरिया ज़मीन के अंदर लीच डाउन हो जाती है और हमारी फसल को उसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है और हमारे पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं मात्रा की। तो हम यहाँ पर खादों की या जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे उन सब की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से बताएंगे। तो किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल जल्दी तैयार होने वाली है तो उसमें यूरिया खाद 25 से 30 किलोग्राम प्रयोग करें। और यदि आपकी धान की फसल मध्यम समय में तैयार होने वाली है तो आप उसमें 35 से 40 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। और यदि आपकी धान की फसल लंबे समय में तैयार होने वाली है तो आप उसमें 40 से 50 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल में 33% वाली जिंक का प्रयोग करना चाहिए, जो कि जिंक सल्फेट के नाम से आती है। और इसे 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। जिंक का प्रयोग करने से आपकी फसल में पीलापन खत्म हो जाता है और अब आपकी अपनी धान की फसल में 90% वाला सल्फ़र 3 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए। सल्फ़र का सबसे बड़ा महत्व यह होता है कि यह यूरिया खाद को लंबे समय तक आपकी फसल को धीरे धीरे उपलब्ध कराता रहता है। अब अगला नंबर है आपका ह्यूमिक एसिड का। ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने से आपकी धान की फसल में जड़ों का विकास बहुत ही अच्छा होता है। जब जड़ों का विकास अच्छा होता है तो पौधे ज़मीन से ज़्यादा भोजन उठा पाते हैं और ज़्यादा भोजन उठाने से पौधे का विकास बहुत अच्छा होता है। और अगला काम यह भी है, यह आपकी ज़मीन में जो अघुलनशील पोषक तत्व पड़े हैं उनको घुलनशील बनाकर पौधे को उपलब्ध करवा देता है, जिससे आपके खेत में पहले से अन्य फसलों के लिए प्रयोग किए गए फर्टिलाइज़र जो फसलों द्वारा उपयोग नहीं किए गए थे, उनको भी आपकी धान की फसल में उपभोग के काबिल
बना देता है, जिससे आपका खर्चा भी बच जाता है और आपकी फसल बेहतर उत्पादन की ओर अग्रसर होती है। और अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। तो इसकी मात्रा आपको 800 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम तक उपयोग करनी चाहिए। अब आपको 15 से 20 दिन का इंतज़ार करना है और जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तो जो यूरिया की मात्रा आपने पहले प्रयोग करी थी उतनी ही यूरिया अपनी फसल में वैरायटी के हिसाब से पुनः प्रयोग करें। लेकिन इस बार यूरिया के साथ आपको पोटास 60% वाली 15 से 20 किलोग्राम प्रयोग करनी है। किसान भाइयों, आपको अपनी फसल में जो भी फर्टिलाइज़र प्रयोग करने हैं वे सब 50 दिन से पहले ही प्रयोग कर लें। 50 दिन के बाद प्रयोग करने से आपकी फसल को कोई लाभ नहीं होने वाला है और ख़ासकर यदि आप यूरिया 50 दिन के बाद उपयोग करते हैं तो आपकी फसल गिरने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि कोई भी फर्टिलाइज़र पानी भरे खेत में ना डालें और ना ही फर्टिलाइज़र डालने के तुरंत बाद खेत में पानी लगाएं। इससे भी आपके फर्टिलाइज़र फसल के द्वारा उपयोग नहीं हो पाते हैं। अतः किसान भाइयों, हमने जो आपको जानकारी दी, यह जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, हो सके तो कुछ कमेंट कर दें। आपको कुछ लग रहा हो इसमें कुछ रह गया हो और कुछ पूछना हो तो